हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज मेरे ख्याल से बड़ा इमोशनल सा दिन है क्योंकि दो मूवीज बैक टू बैक मैंने काफी इमोशनल देखी। एक मैंने देखी बी हैप्पी, और उसके बारे में रिव्यू में ऑलरेडी डाल चुका हूं। और उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से जो इक्वेशन बाप और बच्ची की दिखाई गई है वो मतलब टू गुड है, अनबिलीवेबली ट्रू है। और इसको समझने के लिए ना आपको ट्रू सेंस में एक ही चीज चाहिए होती है, विजडम, जो हर एक के पास होता नहीं। एक उम्र का कायदा होता है जिसके बाद ये सब चीजें, रिलेशनशिप डायनामिक समझ में आते हैं। क्योंकि बाप और बच्ची का जो डायनामिक समझने के लिए आपकी खुद की भी बच्ची कहीं ना कहीं होनी चाहिए, ताकि आप उसकी बिल्कुल इमेजिनेशन के अंदर चले जाओ। ऐसी माँ सबकी होती है, और माँ के साथ कभी भी कुछ भी अत्याचार हो, या फिर बहुत ज्यादा उसके साथ प्रेम आ रहा हो, या फिर उसकी जो बलिदान है वो याद आ रहा हो, तो इमिडिएटली आपको अपनी माँ भी याद आ जाती है। तो ऐसी एक कहानी है एक और माँ की, जिसका नाम है अचारी बा। और गुजरात में माँ को बा के, बड़े को बा के हिसाब से भी बोला जाता है। और ये अचारी बा को जो आइडेंटिटी है वो कैसे मिलती है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कहानी सुनाई गई है। मेरे ख्याल से नीना गुप्ता का वन ऑफ द फाइनेस्ट ये रोल होगा। इसके अंदर कबीर बेदी भी हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि गुजरात के अंदर ये अपना घर चलाती हैं अचार बना के। और इनका जो बेटा है वो मुंबई जा चुका है, वहाँ पर ही बिजी रहता है। और उसका अपना परिवार है, और एक दिन ये जो परिवार है इसको छुट्टी मनाने जा रहा हूँ, उनका कुत्ता जो है उसको कौन संभालेगा, क्योंकि हॉलीडे करने के लिए जाना है, मस्ती करनी है, तो वो कौन संभालेगा। तो अचारी बा को इमोशनल करके बुलाया जाता है। और फिर किस तरीके से ये जो माँ है, जिसने अपने बच्चे को कई सालों से, 10 साल से नहीं देखा है, वो पहली बार उसको देखती है। और फिर क्या कुछ आगे होता है, कैसे इसको अपनी आइडेंटिटी मिलती है, कैसे ये नॉर्मल छोटे मोटे अचार के बिजनेस से अचारी बा बनती है, वो काफ़ी इमोशनल कहानी है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करे गए हैं जो काफ़ी मेच्योर तरीके से दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी कोई भी कपल नॉर्मल टाइप में दिखाया जाता है, तो दिखाया जाता है कि एक दूसरे से लड़ रहा है, खेल रहा है, प्यार मोहब्बत हो रही है। बट जब कोई एक इंसान नहीं रहता है एज की वजह से, तो फिर आपको लोनलीनेस फील होनी शुरू हो जाती है। और ये जो लोनलीनेस होती है, कई बारी एक इंसान दूसरे की याद में आके उससे बातें करता रहता है। तो ये जो एलिमेंट यूज हुआ है यहाँ पर, वो काफी ज्यादा अच्छा तरीके से यूज हुआ है। ये ऑडियंस के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करता है, क्योंकि जो भी वो मोहतरमा फील कर रही हैं उस टाइम पे, जो भी नीना गुप्ता फील कर रही हैं, वो इस तरीके की कॉन्वर्सेशन करती हैं अपने पति को याद करके, जिससे आपके साथ भी कनेक्शन बैठ जाता है और बहुत ही इमोशनल लगता है। 1 मिनट के अंदर बात करते करते उनके आंसू निकल आते हैं। इतनी फैबुलस सी वो एक्ट्रेस हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके की कहानी है। बीच बीच में आपको थोड़ा सा हंसाने की भी कोशिश करती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। टिपिकली इस तरीके की कहानी के अंदर आपको दिखाया जाता है कि बेटे को माँ की कोई फिक्र नहीं है और उसको अकल आती नहीं है। और एंड तक भी क्या उसको अकल आती कि नहीं आती, ये मूवी उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट और डिफरेंट टेक देती है। अब ये मूवी तो बहुत ब्रिलियंट होगी ऑन पेपर्स के ऊपर, और जिस तरीके की स्टोरी है, एक्टर्स भी बहुत ब्रिलियंट हो गए। क्या इसको बनाया भी उतने ब्रिलियंट तरीके से क्या है। तो अगर मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हूँ इस मूवी को लेके, तो मेरे ख्याल से जो इसकी टोन है वो बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करती है। कुछ पोर्शंस के अंदर बहुत सीरियस, कुछ पोर्शन के अंदर बहुत ही लाइट हार्टेड, और फिर कुछ पोर्शन में बहुत ज़्यादा सीरियस। और जो वो सीरियस टोन है वो जीवन का इतना कड़वा सच है कि वो बिल्कुल आपको ड्रेंच कर देता है एकदम अंदर तक। जब वो एकदम ड्रेंच कर देता है, तो अचानक से जब एक जोवियल सीन आता है, तो आपको थोड़ा अनबिलीवेबल टाइप के मूड स्विंग्स लगने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डायरेक्टर साहब ने जो जिस तरीके से एनविसाज किया है इसको, वो कहीं ना कहीं सही बैठा नहीं उस तरीके से। और जो स्क्रीन प्ले हो रहा होता है उसके अंदर आपको लगता है कि स्क्रीन प्ले थोड़ा सा डिसजॉइंटेड लगता है, क्योंकि हर सीन को जस्टिफाई किया गया है। इमोशंस बहुत हैवी हैं। जब जोवियलनेस है तो बहुत अच्छी है, जो कुत्ते के साथ जो डायनामिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और बहुत ही ट्रेन तरीके से कुत्ता रखा गया है, ताकि आपके इमोशंस भी उसके साथ जुड़ पाएँ। तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक मेरे ख्याल से थोड़ा डिसजॉइंटेड फील होता है, क्योंकि स्विंग्स बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं कि कभी जोवियल, कभी अचानक से इमोशनल, फिर ऐसे 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 करके चलता है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ करी है, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो अगर आप छोटी जगह से आए तो आप बड़े रूटेड हो गए, और आप बड़े ही मिलनसार हो गए, और जब आप शहरों में आते हैं तो कोई मिलनसार नहीं होता। ये जो गलत फहमी है मेरे ख्याल से कि मूवी तोड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आप दिखाते हैं कि अगर जिसकी मंशा ही नहीं है मिलनसार होने की, वो चाहे गाँव से हो, चाहे छोटे शहर से हो, चाहे फिर वो बड़े शहर से, उसकी होगी नहीं। और जिसकी मंशा ये है कि मैं अच्छे तरीके से मिलनसार रहूँगा, मैं ह्यूमन को ह्यूमन समझूँगा, नेबर्स को नेबर समझूँगा, तो वो कहीं पर भी कर सकता है। तो वो चाहे मुंबई की सोसाइटी क्यों ना, वहाँ पर जो नेबर्स हैं वो भी काफ़ी सारे मिलनसार हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी-सी अजीब लगी इसके अंदर है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रश्ड हैं। वो मेरे ख्याल से रश्ड का अगर आप
मूवी को स्टैंड अलोन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा रश्ड है, पर मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने शायद ये सोचा होगा कि ये जो प्रोग्रेशन ऑफ वुमन होती है या फिर आइडेंटिटी ऑफ रियल वुमन होती है, ये आप बहुत सारी मूवीज में देख चुके हो, और यहाँ पर दोबारा दिखाने से कुछ नया अचीव नहीं हो जाएगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि नीना गुप्ता एंड में क्या कॉल लेने वाली है, और वो जो कॉल है ना, ही मैंने बिल्कुल बहुत जबरदस्त है, और एंड में भी बहुत ही लाजवाब तरीके की एक्टिंग है, बहुत नीना गुप्ता की भी और वो प्यारे से कुत्ते की भी। तो देखो मजा आएगा। कुछ थोड़े बहुत फ्लॉज हैं, लेकिन आई थिंक यू कैन इग्नोर फॉर दिस लवली स्टोरी। माय मूवी शूवी स्कोर इज 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाय बाय।